दोस्तों, वर्क परमिट ले लो वो भी फ्री में, वर्क परमिट ले लो वो भी फ्री में। न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐड आती है कि इतने पैसे दे दो, बाकी जो अमाउंट है वो आपको कंपनी टिकट भी देगी, वीजा भी देगी, और उतरने के बाद जो भी आपकी सैलरी होगी वो सैलरी में से आपका पैसा कट जाएगा। ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी ऐड आती है एंड सब चलता है मार्केट में। अभी एग्जैक्टली ये वर्क परमिट है क्या, उसका जो एक वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है, उसके बारे में मैं बहुत कुछ वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। मगर मेरा वीडियो बनाने का एक ही इरादा है कि अवेयरनेस, सबको अवेयरनेस मिले कि एग्जैक्टली ये है क्या। देर आर मेनी ऑफ यू हु जस्ट होल्ड क्वालिफिकेशन ऑफ जस्ट 12th स्टैंडर्ड। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर, मैं 12वीं पास हूँ, मुझे काम चाहिए, क्या मुझे कनाडा में काम मिल जाएगा? तो दोस्तों, एक लीगल तरीका ये है कि आप विजिट वीजा के लिए एप्लीकेशन डालो, मगर विजिट वीजा एप्लीकेशन डालने के बाद अगर आपकी एज 30 से बिलो है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, आप मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, तो सिंगल एप्लीकेशन आप डालेंगे, बिलो 30 एज है आपकी, तो वीजा आने का चांस नहीं बनता है। अगर आप फैमिली के साथ डालेंगे तो आपके सोशल टाइप होने चाहिए इंडिया में, और वो एक तरीका है, एक सिस्टम होती है, उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वीजा आप ले सकते हो, विजिट वीजा। विजिट वीजा लेने के बाद, उतरने के बाद, आप लीगली अपनी जो कैटेगरीज है, मतलब आप वर्क परमिट करवा सकते हो, वो एक लीगल रास्ता है। मगर उसके लिए भी मैं अपनी बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ एंड ये एक लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस फॉलो करके आप ट्रांसफर हो सकते हो। दिस सिंपली मीन्स हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन अगर आपकी 12वीं पास है तो आप सी कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत टोटल जो कैटेगरी है वर्क परमिट में, उसमें 0 A B C and D। जो सी एंड डी कैटेगरी है वो दोस्तों लोअर लेवल की कैटेगरी मानी जाती है। उसमें कई बार कई जो प्रोविंस है कनाडा में, 10 प्रोविंस है, वो 10 प्रोविंस में सी कैटेगरी में आप पीआर की एप्लीकेशन हो सकती है, मगर बहुत रेयर केस में वो अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली सी एंड डी जो कैटेगरीज है वो उसमें पीआर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो लोअर लेवल की जॉब होती है, वर्कर लेवल की जॉब होती है। विद दिस क्वालिफिकेशन उसमें कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आपकी 12वीं पास है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। यू कैन श्योरली गेट अ वर्क परमिट ऑफ कनाडा। कनाडा अलाउज पीपल विद दिस क्वालिफिकेशन टू ज्वाइन लेबर मार्केट इन कनाडा, क्योंकि लेबर तो चाहिए, पूरे कंट्री बहुत बड़ा है कनाडा, वहां पे काम करने के लिए बंदे चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस कैटेगरी यू कैन अप्लाई आइदर थ्रू प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जो बेसिकली पीआर की एक कैटेगरी है, पीएनपी उसको बोला जाता है, और अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जिसकी बहुत चर्चा चल रही है, एआईपीपी जिसको बोला जाता है। तो एआईपीपी में के बारे में भी मैं ऑलरेडी, मेरी एक वीडियो है। फॉलोइंग जॉब्स टाइटल्स अलाउ यू टू अप्लाई फॉर सच जॉब्स इन कनाडा। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि सर, हमें सी कैटेगरी में जॉब एप्लीकेशन डालनी है। तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि कौन से लोग सी कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। सी कैटेगरी इज जॉब्स फॉर 12th पास ओनली पीपल, दे कैन अप्लाई। तो जनरल जो ऑफिस सपोर्ट वर्कर होता है वो आ सकता है, और ये जो है ना, ये 4 डिजिट जो आपको दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड द एनओसी कोड, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। 1414 रिसेप्शनिस्ट का है, पर्सनल क्लर्क हो सकता है 1415, 1416 कोड क्लर्क हो सकता है, कोड जो होती है डेटा एंट्री क्लर्क होता है 1422, 1423 डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर्स एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। अभी मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो एम्प्लॉयर चाहिए ही चाहिए, और एम्प्लॉयर जब आपको हायर करने के लिए रेडी है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन एक प्रोसेस से गुजरेगी, और वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में मेरी एक अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो क्या प्रोसेस है, और वो कौन सी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तब जाके आपका एप्लीकेशन निकलेगा। नॉर्मली वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है वो जल्दी अप्रूव नहीं होती है 0 A and B कैटेगरी में। सी एंड डी कैटेगरी में अप्रूवल हो जाता है। मार्केट में कई जो लोग हैं, कई एजेंसियां हैं, कहीं वो लोग
एक मिस मार्केटिंग के तौर पे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम आपकी वर्क परमिट करवा देंगे, आप विजिट वीजा एप्लीकेशन डाल दो। मगर दोस्तों विजिट वीजा की एप्लीकेशन अगर 100 एप्लीकेशन कोई बंदा डालता है प्रॉपर तरीके से, तब जाके उसमें से 4 या 3 एप्लीकेशन निकलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और रही बात मार्केट में लोग झूठ बोल के उसके भी प्रमोशन करते हैं आपके पास से, मतलब अगर वो बंदा जो आपको कमिटमेंट करता है वो अगर सच बोल के करे तो वो गलत नहीं है। जैसे मैं क्लियर बोल के ही करता हूँ कि भाई आपकी एप्लीकेशन देखूंगा, मैं आपको परसेंटेज बोल देता हूँ कि भाई आपकी एप्लीकेशन 50% पॉजिटिव है, 50% नेगेटिव है। अगर आप बोलो तो मैं एप्लीकेशन करूँ, एंड ये इतने इतने सारे डॉक्यूमेंट अगर आप ला सकते हो तो मुझे दीजिए, तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पे मैं आपकी एप्लीकेशन डालूंगा। तो ये है मामला, क्लियर मामला। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, मगर वीडियो पॉज करके आप अगर ये पर्टिकुलर कोई भी कैटेगरी में आप आपकी जो एक्सपीरियंस है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्लार्क, पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटिंग रिलेटेड आपको कुछ आता है, तो ये सारे एनओसी कोड में अगर आप कहीं ना कहीं मैच होते हो। दूसरी बात, ये जो एनओसी कोड है ना, उसके आप गूगल में डालेंगे तो गवर्नमेंट की साइट पे सीधा आपको एक लिंक मिलेगा। उसमें हर एक जो, समझ लो ये 1431 है, अकाउंटिंग एंड रिलेटेड क्लर्क्स, तो उसके रिगार्डिंग जो जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका भी क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट की साइट पे है, जॉब बैंक पे है। तो वो जॉब बैंक पे जाके भी आप खुद एप्लीकेशन डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। मगर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मुझे होता है कि सर आप बोलते हो कि एप्लीकेशन डालने, मतलब हम एप्लीकेशन डालते हैं, एम्प्लॉयर की डिटेल भी वहां पे मिल जाती है गवर्नमेंट के सेंट्रलाइज पोर्टल पे, जॉब बैंक पे, मगर मिलने के बाद हम जब मेल डालते हैं, अपनी सीवी डालते हैं, अपना रिज्यूम डालते हैं, फिर भी रिवर्ट हमें नहीं मिलता है। ये बात सही है। क्यों रिवर्ट नहीं मिलता है, उसका रीजन ये है कि एम्प्लॉयर बैठा है कनाडा में, आप बैठे हो इंडिया में। पहली बात, ना ही एम्प्लॉयर ने आपको देखा है, ना ही आपने एम्प्लॉयर को देखा है। आप ट्रस्ट इसीलिए करते हो क्योंकि बीच में गवर्नमेंट का पोर्टल है, और गवर्नमेंट पोर्टल कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है। तो एक लेवल पे ये जो मामला है ना, वो ट्रस्ट का बन जाता है। दूसरी बात, जिस बंदे ने आपके साथ काम नहीं किया है, जिस बंदे को आपने देखा नहीं है, तो आप ट्रस्ट कैसे करेंगे, ये भी एक मामला है। तो मेरा एक सबसे अनुरोध यही है कि आप एक ही काम करो कि विजिट वीजा लेने के लिए ट्राई करो। और विजिट वीजा कैसे लिया जाता है, मैंने कई बार देखा हुआ है मार्केट में कि कई लोग ऐसे होते हैं कि विजिट वीजा की फाइल ऑलमोस्ट 50% पूरी भरते ही नहीं है, मतलब जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है वो नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से विद इन 3 to 4 days में ही फाइल निकल जाती है बाहर। और कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि सर मैंने तो फाइल 21 तारीख को रखी थी, 25 तारीख को फाइल बाहर आ गई, तो इतना फास्ट डिसीजन उन्होंने ले लिया। दोस्तों ये बात गलत है। वो अगर आपने 21 तारीख को फाइल डाली और 25 तारीख को फाइल वापस आई, उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि आपके डॉक्यूमेंट आधे अधूरे हैं, और उसकी वजह से वो फाइल सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में गई ही नहीं है। क्योंकि उसके पहले एक डिपार्टमेंट होता है जो ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन डालते हो तो उसमें आधे अधूरे कुछ भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो वो सीधा आपको रिजेक्शन दे देंगे, कोई भी रीजन दिखा के रिजेक्शन दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और रही बात, प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन में काम करना पड़ता है, तब जाके आप फाइल डालेंगे, तब जाके कुछ रिजल्ट बाहर आएगा। क्योंकि जो लोगों ने कनाडा देखा नहीं है, कनाडा के बारे में कुछ जानते नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं, और वो भी उनको कुछ पता नहीं है, और उनको आप देंगे काम तो वो क्या फाइल डालेगा। मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक तरीके का नॉलेज होना चाहिए, ये सारा कुछ प्रॉपर तरीके से अगर आप फाइल रखेंगे तब भी वीजा नहीं आता है, वो मैंने भी देखा हुआ है। मगर अगर आपका काम परफेक्ट है, एजेंट का काम परफेक्ट है, और फिर वीजा नहीं आया, तो कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि आपकी फाइल, मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा मैंने फील किया है कि अगर आपकी फाइल 15 से 16 दिन तक प्रोसेस में रही और फिर वीजा नहीं आया, तो समझ लो कि वो फाइल पे बहुत कुछ काम किया है गवर्नमेंट ने, और फिर बाद में अगर आपको वीजा नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि उनका कोटा नहीं है फिलहाल। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको वीजा नहीं मिला है तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
फिलहाल जो ये मेरा वीडियो है उसका एक ही पर्पज है कि मैं विजिट वीजा आप अप्लाई करो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मेरा आप मुझे अपना प्रोफाइल भेजिए, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री भेजिए, आप कौन सी कंट्री में घूमे हुए हो, आपकी सारी डिटेल हमें भेजिए, तो मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। रही बात ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं आप फिट तो बैठते होंगे मेरे ख्याल से, तो इसके ऊपर आप वीडियो पॉज करके उसको रीड कर सकते हो। एंड इसके इतनी इस टाइप की जॉब कनाडा में अवेलेबल होती है, तो उसमें अगर आपको एप्लीकेशन डालनी है तो मेरे ख्याल से आपको पहले विजिट वीजा लेना चाहिए। विजिट वीजा लेने के बाद आप वहां उतरने के बाद फिर आप C&D कैटेगरी में भी एप्लीकेशन डाल के 2 साल की वर्क परमिट लेके फिर 0 एंड A में भी ट्रांसफर हो सकते हो, 0 एंड A में। तो ये एक रास्ते होते हैं इमिग्रेशन में डियर। ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि एक विजडम होना चाहिए। ओके, थोड़ा काम मतलब एक रिलेशन बेस्ड काम होता है, ट्रस्ट के बेसिस पे काम होता है। मेरी कंपनी में आपको कुछ भी ऊपर नीचे गाइडेंस नहीं मिलेगा। मैं साथ में वीडियो को भी आगे ले जा रहा हूँ, स्क्रीन को भी आप पॉज करके उसको रीड कर सकते हो। और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर जैसे होटल फ्रंट डेस्क क्लर्क में आपको काम चाहिए, तो ये NOC कोड एप्लीकेबल होगा और आप विजिट वीजा ले लो। डायरेक्ट एप्लीकेशन आप कुछ भी करेंगे डालेंगे, मेरे ख्याल से वहां से रिवर्ट नहीं आएगा। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से विजिट वीजा लेना चाहिए, फिर ट्राई करनी चाहिए। एंड बहुत सारा लिस्ट अवेलेबल है, आपको दिखाई देता है, आपको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। डिलीवरी एंड कुरियर सर्विस ड्राइवर, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर, बहुत सारा लिस्ट अवेलेबल है। ऑयल एंड गैस जो रिप होती है वो अल्बर्टा साइड बहुत है कनाडा में। तो ये है सारे मतलब काम तो बहुत है कनाडा में, ऐसा नहीं है, मगर सिलेक्टेड पीपल की जरूरत है, मतलब स्किल्ड बेस्ड पीपल की जरूरत है, क्योंकि प्लम्बर भी बहुत अच्छा खासा कमा लेते हैं वहां पे। एंड मैं सबको यही बोलूंगा कि आप मेरे वीडियो अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से आप खुद एजेंट भी बन सकते हो। इतना नॉलेज मैंने शेयर किया हुआ है। एंड धीरे धीरे मैं अपना वीडियो मतलब जो भी मेरी नॉलेज है वो कहीं ना कहीं किसी को काम आ जाए, तो मैं शेयर करता रहता हूँ। आप वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। ओके ओके, फिर डी कैटेगरी का डिस्क्लोजमेंट भी आएगा। ये आया, D category jobs in Canada. There are many jobs for you to do in Canada even if you do not have higher qualification and professional work experience. अगर आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको काम मिल सकता है। These jobs allow you to work in Canada on temporary basis. Such type of jobs can be applied, can be gained through online job portal. तो जॉब पोर्टल में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन डालनी नहीं आती है तो हम छोटा सा एक अमाउंट लेके भी आपको डाल देंगे, आपकी साइड से हम डालेंगे। आफ्टर योर एम्प्लॉयर हैज एक्सेप्टेड यू आर फॉर एडवर्टाइज जॉब, देन विल वी अप्लाई। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको LMIA बोला जाता है, पॉजिटिव लीमिया बोला जाता है। उसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना। और रही बात तो ये जॉब्स इन कनाडा फॉर लेस एजुकेटेड पीपल, दिस इज कॉल्ड D कैटेगरी, C&D, तो ये D कैटेगरी है। तो D कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे, तो ये कैशियर आ सकता है, सर्विस स्टेशन अटेंडेंस आ सकता है, ये सारे लोग D कैटेगरी में दोस्तों आएंगे। सपोर्ट ऑक्यूपेशन, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स, हेल्पर्स एंड लेबर्स, ये सारी जो लिस्ट है वो D कैटेगरी में आती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है केमिकल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग रिलेटेड, तो आप D कैटेगरी में आएंगे। वुड, पल्प, पेपर प्रोसेसिंग, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये है मेरी जो कंपनी की डिटेल्स है, वो flywaltindia.com पे आप विजिट कर सकते हो। एंड वहाँ सारे मेल आईडी मेंशन किए हैं। तो मेरे ख्याल से पहले आपको विजिट वीजा की एप्लीकेशन डालनी होगी, और वो भी एक तरीके से। मैं कभी कभी क्लाइंट को बोलता हूँ कि अगर आप मुझे फाइल देते हो ना, तो मैं 1 साल आपको गाइड करूंगा, और जैसा मैं बोलूँ वैसा आप करो, 1 साल तक आपका वीजा आएगा। मगर सबको क्या है कि बहुत जल्दी वीजा चाहिए, 1 महीने में वीजा चाहिए। अरे मेरे भाई, 1 महीने में वीजा नहीं आता है। 45 डेज तो खाली वीजा एप्लीकेशन डालने के बाद
वो टाइम लेते हैं। तो जल्दी इमिग्रेशन में कुछ नहीं होता है, जिसको जल्दी करना है वो प्लीज मेरा कांटेक्ट मत करना। ओके, थैंक यू।